कि कार्डियोवास्कुलर ट्रेनिंग क्या हम वेट लॉस के लिए ही करना चाहिए, इसका कुछ और मायने हैं। देखिए, कार्डियोवास्कुलर ट्रेनिंग हम प्राइमरीली ये अपने हार्ट और लंग का हेल्थ के लिए डिज़ाइन किया गया एक प्रोग्राम है और इसका नतीजा, इसका बाय प्रोडक्ट आपको फैट लॉस जैसे रिजल्ट्स मिलते हैं। मायोकार्डियम, मायो स्टैंड्स फॉर मसल। अब ये मसल होते हैं हार्ट के कुछ स्केलेटल मसल्स के व्यतिरिक्त, यानी कि स्केलेटल के मसल्स अलग होते हैं बट हार्ट के मसल्स को कहा जाता है स्मूथ टिश्यूज, क्योंकि हार्ट के मसल्स इनवॉल्यूटरी काम करते हैं। इसका मतलब उसको आपको किसी तरीके का इंस्ट्रक्शंस देना या मेहनत करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो सबकॉन्शियसली अपनी काम करते रहते हैं। जस्ट लाइक आपका लीवर, इंटेस्टाइन, किडनीज या कोई भी आपके ऑर्गन से लो, उसी तरह से हार्ट अपना इनवॉल्यूटरी काम करना जानता है। आजकल देखा जाता है कि सिस्टोलिक या डायस्टोलिक प्रेशर जो होता है वो हाइपरटेंशन आता है, जिसी के चलते हार्ट अटैक, स्ट्रोक का शिकार काफ़ी लोग बन जाते हैं। जो कोई भी व्यक्ति कार्डियोवास्कुलर ट्रेनिंग करते हैं उनका ऑप्टिमल हार्ट हेल्थ में काफ़ी लाभदायक होता है जब आप कार्डियोवास्कुलर फिटनेस करते हैं। अब बात करते हैं कार्डियोवास्कुलर ट्रेनिंग लगभग दिखता कैसे है। देखिए, कार्डियोवास्कुलर ट्रेनिंग जो रिजिम होती है वो होता है, एक आपका कार्डियोवास्कुलर एंडोरेंस ट्रेनिंग, दूसरा होता है कार्डियोवास्कुलर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की अगर बात करें, कार्डियोवास्कुलर ट्रेनिंग जो होता है वो आपका सब मैक्सिमल इंटेंसिटी पे किया जाता है। मानिए आप ट्रेडमिल पे है, क्रॉस रनर पे, साइकिल पे, स्विमिंग पे, वॉकिंग कर रहे हैं, आपका सब मैक्सिमल हार्ट यानी कि एक इंडिविजुअल पर्सन का मैक्सिमम हार्ट रेट का 50 to 60% ऑफ हिज मैक्सिमम हार्ट रेट पे जब आप कोई एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, जैसे कि रनिंग, वॉकिंग, जैसे मैंने कहा, इससे आपका कार्डियोवास्कुलर एंडोरेंस इंप्रूव होता है। कार्डियोवास्कुलर एंडोरेंस मीन्स आपके जो हार्ट के मसल्स हैं उनकी एक सहन शक्ति, उनकी एक टॉलरेंस बढ़ जाती है, जिसके चलते आप लॉन्गर ड्यूरेशन की एक्टिविटीज़ इजीली परफॉर्म कर सकते हैं, सच एज मैराथन आप देख सकते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस स्विमिंग आप देख सकते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस साइकिलिंग आप देख सकते हैं। ये एक इंडिविजुअल तभी कर जाता है जब उसका मायोकार्डियम यानी कि हार्ट की मांसपेशियों का सही मायने में सहन शक्ति बढ़ चुका है और ये आप 50 to 60% ऑफ हार्ट रेट को पकड़ के लॉन्गर ड्यूरेशन की एक्टिविटी जब आप रिहर्सल करते हैं या प्रैक्टिस करते हैं, आप एक ऑप्टिमल एंडोरेंस अचीव करते हैं। अब बात करते हैं कार्डियोवास्कुलर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग क्या होता है। देखिए, स्ट्रेंथ यानी कि आपके मायोकार्डियम यानी कि आपके हार्ट के जो मसल्स मैंने कहे हैं उनका स्ट्रेंथ भी हम इम्प्रूव कर सकते हैं। स्ट्रेंथ का इम्प्रूव करना यानी कि मायोकार्डियम यानी कि हार्ट के मसल का साइज इम्प्रूव हो जाता है। तो ये कैसे हम अचीव करते हैं, आप कोई भी एक्टिविटी जब कर रहे हैं वो लगभग 80 to 90% ऑफ योर मैक्सिमम हार्ट रेट होना चाहिए। जब आप 80 to 90% हार्ट रेट में जब आप एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, आपका कार्डियोवास्कुलर स्ट्रेंथ बिल्ड होता है। इसके कुछ उदाहरण अगर दूं तो मानिए आप रनिंग कर रहे हैं, 100 to 400 मीटर्स तक आप स्पीड भागेंगे, ठीक है, 100 मीटर का भागिए स्पीड, या 200, 300, 400 जो भी टारगेट आप सेट करते हैं, शॉर्ट ड्यूरेशन बट इसे कम से कम समय में आप अकम्प्लिश करेंगे, जिससे आपका हार्ट का स्ट्रेंथ यानी कि साइज इंप्रूव होता है। इससे और डॉक्टर्स की भाषा में एथलीट्स हार्ट भी कहते हैं, क्योंकि आपकी हार्ट की जो साइज है बढ़ जाती है। हार्ट का साइज हालांकि बढ़ने से बुरा माना जाता है, बट यहाँ पर हार्ट की साइज बढ़ता है क्योंकि आप उसे पर्पजली स्ट्रेंथन कर रहे हैं एंड इट इज कंसिडर्ड टू बी अ हेल्दी वंस। इसके बेनिफिट्स और भी है, जैसे कि आपका स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ जाता है। स्ट्रोक वॉल्यूम यानी कि जो लबढब जो होता है, हार्ट जो बीट करता है आपका, पर स्ट्रोक आपका हार्ट जो है मैक्सिमम ml ऑफ ब्लड पंप करता है, ठीक है, जिसके चलते अगर 5 लीटर ब्लड उसको पंप करना है तो कम हार्ट बीट में वो ज़्यादा ब्लड पंप करने के चलते आपका हार्ट पे कम स्ट्रेन होता है। टेक होम पॉइंट, नेवर एवर डू अटेम्प्ट कार्डियो विद द प्रोस्पेक्टिव ऑफ वेट लॉस और फैट लॉस। आपका प्रोस्पेक्टिव एक कार्डियोवास्कुलर
हेल्थ को अचीव करने के पॉइंट ऑफ व्यू से होना चाहिए। द बाई प्रोडक्ट इज फैट लॉस इज टेंड टू हैपन। आपका गोल सिर्फ कार्डियोवैस्कुलर स्ट्रेंथ एंड एंडोरेंस को लेकर होना चाहिए, ना कि फैट लॉस को लेकर होना चाहिए, बिकॉज हाउएवर इट इज गोइंग टू हैपन। एंड लेट मी टेल यू वन मोर थिंग, अ पर्सन will not look good when he is poor from inside. A person will definitely look good when he is fit from inside out. Thank you.